सो यहाँ पर देखो हिस्ट्री 5 दिन में कैसे उड़ सकता है। अभी बोलेगा दादा कुछ भी बच्चन मत डाल, 5 दिन में हिस्ट्री कैसे पढ़ेगा। भाई पढ़ेगा, अपन बोला होगा तो होगा, बराबर। बच्चन बिच्चन नहीं होने वाला है और बहुत एक्यूरेसी से बताऊंगा एक एक डिटेल में। ओके, जो भी आज तक का जितना भी मेरा नॉलेज है वो सब गेन करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो डे 1 में हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री में हम लोग को इंटेलिजेंट नहीं बनना है, बराबर। हम लोग को ऐसा नर्डबिड नहीं बनना है पढ़ाई में, हम लोग को स्मार्ट बनना है। ओके, वी डोंट वांट टू डू कि वो रट्टाबाज लड़के नहीं होते क्या, वो जाकर टेक्स्ट बुक उठाएंगे, फिर डाइजेस्ट भी उठाएंगे, फिर इधर से भी लर्न करेंगे, फिर उधर से भी लर्न करेंगे और 40 में से लेकर आते 25-30 झंडू बाम जैसे, बराबर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्मार्ट प्ले करेंगे। सबसे पहले स्मार्ट प्ले क्या करेंगे, 5 दिन में हिस्ट्री खत्म हो रहा है भाई, होता है 5 दिन में हिस्ट्री खत्म। ये तो 5 दिन मैंने ज्यादा डाल दिया, मैं तो 4 दिन लिखने वाला था, बट बोला कि भाई मेरा माइंड अलग है, तुम लोग का अलग है, 1 दिन एक्स्ट्रा दे देता हूँ तुम लोग को, बराबर। तो 5 दिन में हिस्ट्री कैसे खत्म होगा। डे 1 क्या करना है, देखो डे 1 हिस्ट्री उठाना है। ओके, हिस्ट्री का पेपर देखा है तुम लोगों ने, बोर्ड्स का एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले कितने मार्क्स को आते हैं, 3 मार्क्स को आते हैं, ये बोर्ड्स का है, बराबर। उसके बाद क्वेश्चन 1 में से क्वेश्चन बी, ये रॉन्ग पेयर आता है, कितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है। उसके बाद कंसेप्ट मैप आता है, बराबर। वो ऐसा नहीं होता क्या कंसेप्ट मैप, इधर ये नाम डालो, उधर उसका नाम डालो, आमका डमका ढीलाना। ओके, ये कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, बराबर। उसके बाद पैसेज आता है, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वाला सीधा। ओके, पैसेज आता है, कितने मार्क्स का आता है, 4। सो मुझे बताओ हिस्ट्री में से ये 3 मार्क्स, ये रॉन्ग पेयर के 3 मार्क्स, ये कंसेप्ट मैप और ये पैसेज, बस इतना ही पढ़ना है 1 दिन में, होगा क्या, इजीली होगा। अगर तुम लोगों ने इज्जत से पढ़ा, कितने मार्क्स आ रहे हैं अपने अंदर, 14 मार्क्स। देखो स्मार्ट प्ले कौन करता है। ओके, हम लोग ऐसे नहीं पढ़ रहे, सबसे पहले जाएंगे चैप्टर नंबर 1 उठाएंगे, फिर ये एमसीक्यूज पढ़ा, फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, फिर वापस एमसीक्यूज पढ़ा, वापस क्वेश्चन आंसर, फिर दूसरे चैप्टर। नहीं भाई, ऐसा करना ही नहीं है। पहले दिन सिर्फ हम लोग कर रहे हैं चिल, हम लोग एमसीक्यूज पूरा 1 to 10 जितने भी चैप्टर से उड़ा दिए एमसीक्यूज, बराबर। लिख कर, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, नथिंग। ओके, सब एग्जैक्ट हो गया। मुझे लगता है ये करने के लिए तुम लोग को 40 मिनट्स लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बराबर। उसके बाद ये रॉन्ग पेयर करने के लिए अनदर 40 मिनट ले लो, चलो ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं तुम लोग को। फिर कंसेप्ट मैप करने के लिए लेट सपोज 1 आवर लग गया तुम लोग को, बराबर। थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी कंसेप्ट है। ओके, और पैसेज करने में, पैसेज क्या है, उधर ही पड़ा रहता है दादा, उधर उठाकर लिखना है सिर्फ। ओके, तभी भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, तू बोल रहा है इसीलिए 5-6 पैसेज उठाकर प्रैक्टिस कर लेता हूँ, देख लेता हूँ हर एक चैप्टर में से। कितना टाइम लगा, 3 घंटा मान लेता हूँ, 3 घंटे में ये खत्म होगा। अगर 3 घंटे में ये खत्म हो रहा है तो कितना मार्क्स मिला, 40 में से 14 मार्क्स मिला ना, मतलब पास भी हो गए तुम लोग इधर, बराबर। 40 में से 14 मार्क्स मतलब क्या, पास, बराबर। अभी तो बोला चल पास से भी ज्यादा ले लो भाई, तुम लोग को कम मार्क्स नहीं, मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा। अभी डे 2 में देखो क्या करना है, उठाओ पॉलिटिकल साइंस, बराबर। सिर्फ क्या पढ़ना है, एमसीक्यू कितने मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, बराबर। पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू 2 ही मार्क्स के आते हैं। ये ट्रू और फॉल्स कितने मार्क्स आता है, 4 मार्क्स। बट यहाँ पर एक वियर्ड चीज है, इसका डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन लर्न करना पड़ता है। तो हम लोग अगर मान लेते कि पॉलिटिकल साइंस का ये 4 ही तो चैप्टर, 5 चैप्टर है, 5 में से भी एक चैप्टर को तो आई डोंट थिंक सो ट्रू और ये है, एमसीक्यूज भी है, पर 4 चैप्टर के ये एमसीक्यूज है, पहले और दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज से ही आता है हर बार। ओके, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है तो हमेशा उधर से ही गिरता है। तो मुझे लगता है ये करने के लिए तुम्हें 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। और ये करने में अगर मान लो मैं तुम लोग को 1.5 घंटा भी लग रहा है तो 2 घंटे में खत्म हो गया ना पॉलिटिकल साइंस। कितने मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर, 2 4 6 और 14 कितने हुए, 20। कितनी मेहनत की रे, फिर 4 घंटे की मेहनत की, बराबर। 4-5 घंटे के मेहनत में क्या हो गया तुम लोग का, कितने मार्क्स मिल गए, गधा मजदूरी के लिए का, बिल्कुल नहीं, बराबर। देखो ये लॉजिक होता है, ये स्मार्ट प्ले होता है, बराबर। ये स्मार्ट प्ले करना मैं बहुत लेट सीखा हूँ, मैं तुम लोग को अभी सिखा रहा हूँ। ओके, मैं ग्रेजुएशन वगैरह तभी मुझे ऐसा दिमाग चला मेरा, लेकिन तुम लोग को अभी दिमाग चला। देखो 40 में से 20 सिर्फ अर्नो 5 घंटे के स्टडीज से हो रहा, तो कौन फेल होगा, जो फेल होगा उसके कपाड़ पे लगाओ, बराबर। एक वर्ड है वो अच्छा वाला लगाओ। ओके, उसके बाद देखो डे 3 और डे 4 में क्या करना है देखो। सो ये दोनों दिन में तुम लोग को एक ही चीज करनी, बराबर। सो यहाँ पर हिस्ट्री उठाओ,
हिस्ट्री के जितने भी 5 साल पहले के PYQ है वो उठाओ, उसमें जितने क्वेश्चन है वही पढ़ो, बाकी कुछ भी मत पढ़ो। चलो सो अगर मान लेते हैं बाकी के हिस्ट्री में लेट्स सपोज 15 मार्क्स है और बाकी के 5 मार्क्स तो पी, इस 15 में से 10 तो मिलेगा ना, मिलेगा ना भाई 10 तो। अगर PYQ के हर एक क्वेश्चंस करोगे तो मैं मान लेता हूँ चलो तुम लोग का मार्क्स भी कट होकर 15 में से 10 तो मिलेगा, और 1-2 तो आए भी नहीं, PYQ से नहीं थे, टेक्स्ट बुक से आए थे, फर्क नहीं पड़ता अपने को, बराबर। 10 मार्क्स तो मिलेंगे, और तो कितना हुआ 30 हुआ, बराबर। अभी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर्स आते 6 मार्क्स के लिए आते, ओके, तो अपन पकड़ते 5 मार्क्स का है, बराबर। अगर इसके भी हर एक PYQ करेंगे तो 5 में से 4 तो मिलेगा, कितना मार्क्स मिला टोटल 34 आउट ऑफ, बस हुआ ना, बराबर। 34 क्या 35 भी मिल सकता है आउट ऑफ 40, बराबर। सिर्फ PYQ करो, तुम्हें ये नहीं मिला तो मेरा नाम चेंज करो, बराबर। यहाँ पर ये 20 मार्क्स तो फुकट के, 15 मार्क्स कैसे उड़ाए तो सिर्फ PYQ पढ़कर। ये 2 दिन लगेंगे इसके PYQ ख़त्म करने के लिए, मैं मान लेता हूँ, बराबर। अरे इसका PYQ तो 1 दिन में होना चाहिए ख़त्म, बराबर, ये इतना बिग डील नहीं है, ओके। ये तो मैं इसको भी 1 दिन दे देता, लेकिन बोला चलो हिस्ट्री बढ़ा, तुम लोग को लेंदी लगता है, किसी ने कभी भी जिंदगी में नहीं पढ़ा रहेगा तो भी 2 दिन में मुझे लगता है हर एक PYQ के क्वेश्चन आंसर लर्न कर छोड़ सकते हो, बराबर। बात खत्म। मिला कितना मार्क्स 30 आउट ऑफ 40। हम लोगों ने ना सारे क्वेश्चंस लर्न किए इसमें से, हम लोगों ने ना कुछ भी किया है, स्टिल वी गेट मोर देन 30 मार्क्स, बराबर। सो ये लॉजिकली स्टडी होती है, बराबर। तो सोशल स्टडीज़ का एक तो हिस्ट्री कैसे पढ़ना है बता दिया, ओके, विथ प्रूवन टेक्निक। अगर नहीं आता तो भाई बोला वो करो, ओके, होगा ही, ओके। सो ख़त्म है ना। उठा अभी ज्योग्राफी, अभी ज्योग्राफी में 2-3 बंदे क्लास के चैम्पियन है, बट तुम लोग से ज़्यादा चैम्पियन मैं हूँ, बराबर। सो यहाँ पर देखो ज्योग्राफी मेरा फोर्टे नहीं है, आई डोंट टीच ज्योग्राफी, बट कैसे मार्क्स निकालने वो मेरा फोर्ट है, ओके। तो ज्योग्राफी 5 डेज प्लान, अगेन 5 दिन, ज़्यादा नहीं देता मैं, ओके। 5 दिन से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ओके। सो यहाँ पर डे 1 देखो, उठाओ डे 1, वापस MCQ कितने मार्क्स के आते हैं स्वीटी, 4 मार्क्स के आते हैं। ज्योग्राफी में 4 मार्क्स का MCQ है। 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स। यहाँ पर देखो 1 वर्ड में क्या क्या आता है, मैच द करेक्ट आता है, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आता है, अरेंज द सेंटेंस, ये सारा दिया हुआ है, ओके। MCQs में भी क्या क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आ सकते हैं, ये आ सकता है, चेन वाला, आइडेंटिटी द करेक्ट ग्रुप आ सकता है, ओके। तो ये तुम्हें यहाँ पर मैंने दिया है, तुम लोग चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज़ आएगी, क्वेश्चन नंबर 2 में ये 1 वर्ड वाला आएगा इसमें से ही, ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 में नेम वाले चीज़ें आती है, जैसे आंसर इन 1 सेंटेंस बता, आंसर द फॉलोइंग बता, राइट और रॉन्ग बता, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द बेसिस स्टेटमेंट बता, डिफरेंस बिटवीन बता, या फिर राइट द शॉर्ट नोट्स बता, ओके। तो ये छोटे छोटे ही होते, ओके। ये 4 4 4 कितने मार्क्स हुए, 12। कितने दिन में हो सकता है, 1 दिन में, ऑफकोर्स हो सकता है 1 दिन में, बराबर। करना है इज्जत से, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 दिन भी नहीं दिया, देखो ये 1 दिन दिया है और ये दूसरे दिन के लिए दिया, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 करो 1 दिन में, मुझे लगता है ये करने के लिए 2 घंटा बहुत ज़्यादा हो गए, ओके। सिर्फ MCQs पढ़ने के लिए और 1 वर्ड पढ़ने के लिए, ओके, बहुत ज़्यादा हो गया। 2 घंटे में मास्टरी कर लोगे तुम लोग इसमें, ओके। फिर ये हम लोग अगले दिन उठेंगे, फिर हम लोग ये नेम वाला करेंगे, इसमें से ये सारी चीज़ें है ना, ये करो, ओके। सो ये सारी चीज़ें करेंगे, चलो मान लेते इसे भी 2 घंटा लगा, बराबर। 2 कैचेस 3 घंटा पढ़ो, क्या होने वाला है, बराबर, लेकिन एक्यूरेसी लाओ। तो यहाँ पर कितने मार्क्स मिले, अगेन हमें 40 में से 12, 2 मार्क्स कम पड़ रहे पास होने के लिए, बराबर। लेकिन चलो ना आगे भी तो है, ओके। तो आगे है मैप प्लॉट, डे 3 में करेंगे मैप प्लॉट। मैप प्लॉट आता है 4 मार्क्स के लिए, फुकटचे मार्क्स है, ओके। 4 मार्क्सला येतो तुमचा मॅप प्लॉटिंग, ओके। तुम्हाला मॅप प्लॉट करायचा है, और ये आता है मैप रीडिंग 8 मार्क्स के लिए आता है। कितना हुआ 14, और उधर पड़ा 12, कितने मार्क्स मिले 28। बस इतना भी करोगे, अगर कोई गधा भी इंसान होगा जिसे सिर्फ पास होना है, ये 2 करके जाओ, डे 1 डे 2 डे 3 पास हो गए। कितने मार्क्स मिलेंगे तभी भी 28, 30 के नजदीक आ गए तुम लोग। देखो इतने मार्क्स तुम लोग को डे 1 डे 2 डे 3, और स्टडीज का टोटल आवर में बताओ तो सिर्फ 6 आवर। मतलब अगर एक गधा होगा ना हमारे ट्यूशन में, और कल पेपर है और उसने ज्योग्राफी जिंदगी में नहीं पढ़ा है, जिंदगी में नहीं पढ़ा क्या ज्योग्राफी, तभी वो पास हो रहा है 6 घंटे में पढ़ाई करके, ओके। देखा रूल, 6 घंटा पढ़ाई और ज्योग्राफी में लाओ 28। कैसा डायलॉग, 6 घंटा पढ़ाई और ज्योग्राफी में लाओ 28,
बराबर। सो 28 मार्क्स आ जाएंगे ज्योग्राफी में, बराबर। पास क्या, पास से ज्यादा मिला है भाई। उसके बाद बचता है देखो डे 4 और डे 5। उस दिन का काम हम लोग को पता है, पीवाईक्यू उठाऊंगा, पीवाईक्यू लर्न करूंगा। पर लेकिन पीवाईक्यू से पहले मैंने यहाँ पर डाला ज्योग्राफिकल रीजन और ज्योग्राफिकल डिटेल। ये जहां पर भी लिखा हुआ रहता है ना क्वेश्चन, यही पढ़कर जाओ, क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। इसका ज्योग्राफिकल रीजन बता और इसका डिटेल बता, मतलब डिटेल में बता, बरा। रीजन बता, डिटेल बता, रीजन बता, डिटेल बता, इधर ही खिलेगा बोर्ड, बाकी कुछ डालते नहीं हो वो लोग, बराबर। फिर रीजन डिटेल कितने मार्क्स का आएगा टोटल? 14 मार्क्स। अगर पीवाईक्यू भी पढ़ लिया तुम लोगों ने तो 10 मार्क्स तो किधर भी मिल ही जाएगा, बरा। फुकड़ भी तुम लोगों ने ढांचे इधर उधर के बच्चन डाल दिए तभी 10 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, बराबर। सो यहाँ पर तुम लोग को कितने मार्क्स मिल रहे? 36। अगर 10 मार्क्स में मान लेता हूँ ना, 4 मार्क्स मेरे गए, चलो 36 आउट ऑफ 40, बराबर। 36। और लास्ट टाइम कितना मिला हिस्ट्री में? कितना मिला? 34, बराबर। 34 बताया था ना मैंने, ज्यादा नहीं बताया था, 34 35। तो हम लोग मान लेते कितना मार्क्स मिला हम लोग को? 70 मार्क्स निकाला। कितना टाइम पढ़कर? 5 मतलब 10 दिन पढ़कर, बराबर। तो 70 मार्क्स तो हमें मिले ही मिले, लेकिन स्कूल वाले भी तो देंगे, 20 देंगे ना स्कूल वाले। कितना हुआ? 90। बात खत्म। ओके, नाद करा अपन वागाचा कुठे। ओके, सो इसी तरीके से ज्योग्राफी 5 डेज प्लान ओवर। ओके, अगली बार तुम्हें मैथ्स का बताऊंगा मैं, मैथ्स कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़ना है। ओके, थोड़ा मुझे भी टाइम दो, मुझे भी देखना पड़ता है कौन से क्वेश्चंस आते हैं, फिर कैसा, कितने मार्क्स है, कितने वेटेज है। ओके, तो हर एक दिन तुम लोग को ऐसा ऐसा गाइड करते रहूंगा, बट इसे फॉलो करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मैं बता रहा हूँ प्लान। ओके, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता और मैंने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की है तो मैं ये करता। ओके, और स्टिल यू डोंट वांट टू फॉलो दिस रूल, तो तुम लोग की मर्जी भाई। ओके, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर फॉलो करोगे तो आई गारंटी सोशल स्टडीज में 90 लाओगे, 90 से ज्यादा भी मिलेंगे, बराबर। 90 तो हम लोगों ने बहुत कटबिट किया है मैंने मार्क्स बिन फालतू का, बराबर। सो 90, चलो 90 भी नहीं, 85 भी मिलते, बहुत हो गए ना, बराबर। हाँ, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नोट इट डाउन। अभी तक सोशल स्टडीज लोगों को रट्टा वाला सब्जेक्ट लगता था, लेकिन ये रट्टा नहीं है, ये थोड़ा सा ब्रेन पावर यूज करना है। इसीलिए मैं मेरा पोटेंशियल ना पहले ही नहीं खत्म करता। ये तो मैं तुम लोग को 1 मंथ में ही बता सकता था, लेकिन तुम्हें मजा नहीं आता। अभी कैसे, अभी आग लगेगी ना अंदर। ओके, क्योंकि अभी 1 महीना ही बाकी है, तभी तो तुम लोग को पता है अरे 12 महीने बाकी है, तो 1 महीने के बाद करेंगे हम लोग। सो अभी मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बट क्या करे, जिसका नसीब। ओके, नसीब का गेम, जो फॉलो करेगा वो जीतेगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो हारेगा। ओके, दैट्स इट। तो बताओ, अभी सोशल स्टडीज में फेल हो सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ओके, सिर्फ तुम लोग अगर 6 घंटा इधर और 6 घंटा इधर इन्वेस्ट करते हो तो तुम लोग को 80 में से कम 50 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। और अगर तुम लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो 80 में से 70 मार्क्स आ रहे, हम लोगों ने देखा विथ प्रूवन टेक्निक। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके।